जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने 22 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। दोस्तों, ये हमारा 23वां प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। आज हम सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने भूमि नाप का एक पैमाना चला, जिसका नाम गज ए सिकंदरी था। क्या था? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी नाम का एक भूमि नाप का पैमाना चलाया था। सिकंदर लोधी गुल्लरू की नाम से कविताएं लिखता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की थी। किसने? 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से प्रमुख हैं फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोजशाह तुगलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इसे पूछा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोजशाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो इसमें पूछा गया कि किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों, ये दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग है। क्या है? कृषि विभाग है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, जो एक कृषि विभाग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? इसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को मुबारक खिलजी ने खलीफा घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? इसे पूछा गया कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत काल की राजधानी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? इसे पूछा गया कि कौन सा राजा था जो मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। कौन हुआ था? राजा जयचंद थे, जो गढ़वाल के राजा थे, वो पराजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? इसे पूछा गया कि कौन सा सुल्तान है जो अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अनाज के ऊपर कर है जो सिकंदर लोधी के द्वारा कर समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इसे पूछा गया कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, वो कौन थे? वो 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? वो 8 तेलुगु के कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार को विजयनगर साम्राज्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लासिक युग माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का युग स्वर्णयुग था? तो इसमें पूछा गया कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में या अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो वह तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग था। किसका? तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इसे पूछा गया कि अब्दुल रज्जाक
विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के राजकाल में भारत आया था। कब आया था? देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। जो अब्दुल रज्जाक था वो देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसे पूछा गया कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण की नींव रखी थी। इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, लेकिन कुछ समय बाद कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और उसकी 5वीं मंजिल तक बनवाई फिरोज तुगलक ने। तो इन तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, बाकी अलाउद्दीन खिलजी ने कोई योगदान नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसमें पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एटा जिले में हुआ था। और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? इसे पूछा गया कि किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो जौहर प्रथा की शुरुआत है जो राजपूतों के समय में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था। इससे पूछा गया कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर है जो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसे पूछा गया कि जौनपुर नगर की स्थापना जो किसने की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? इसे पूछा गया है कि किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर है जो जैन अल आबिदीन ने समाप्त किया था। किसने किया था? जैन अल आबिदीन ने समाप्त किया था। ये कश्मीर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये कश्मीर के शासक थे। इन्होंने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? इसे पूछा गया है कि द्वार समुद्र वो किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र थी वो होयसल वंश की राजधानी थी। किसकी? होयसल वंश की राजधानी थी, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसे पूछा गया कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अतैववाद का प्रतिपादन किया था। इसे पूछा गया कि शुद्ध अतैववाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो शुद्ध अतैववाद का प्रतिपादन है जो वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। इसे पूछा गया कि कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है। तो उनके संवादों का शीर्षक है अमर मूल। अमर मूल उनके संवादों का शीर्षक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे। इसे पूछा गया कि कौन थे जो इस्लाम से प्रभावित थे। तो इस्लाम से प्रभावित थे वो नामदेव थे। कौन थे? वो नामदेव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। इसे पूछा गया कि रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। इसे पूछा गया कि सूफीवादों के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो संगीत के विरुद्ध थे वो नक्शबंदिया थे। नक्शबंदी थे वो संगीत के विरुद्ध थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। इसे पूछा गया कि किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो कृष्ण को औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस ने माना था। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। इसे पूछा गया कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किसके शिष्य थे। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे?
ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? इसमें पूछा गया किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो नसरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिराग दिल्ली कहा जाता है। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वास्तुतः थे? इसमें पूछा गया है कि जो मध्यकालीन भारत थे वो वास्तुतः किस वंश से थे या किस वंश के थे? तो वह चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क थे। और वे किसके वंशज थे? ये थे वंशज चंगेज खां के वंशज के थे। चंगेज खां के वंश के थे। किसके? चंगेज खां के वंशज थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चगताई तुर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? इसे पूछा गया कि राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध किस युद्ध में लड़ाई की थी? तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और राणा सांगा पराजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खानवा का युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? इसे पूछा गया कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था वो किस राज्य के विरुद्ध था? तो है कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? कालिंजर राज्य के विरुद्ध था और उसका अंतिम अभियान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी? इसे पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने जो चांदी का दाम और तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलाया था उसका विनिमय दर क्या थी? तो उसकी विनिमय दर थी 64:1 थी। क्या थी? 64:1 थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? इसे पूछा गया कि जो मध्ययुगीन शासक थे उनमें से कौन एक उच्च शिक्षित थे? तो शेरशाह सूरी था जो उच्च शिक्षित था। कौन था? शेरशाह सूरी था, वह उच्च शिक्षित था। उसकी पूरी शिक्षा जौनपुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जौनपुर से उन्हें पूरी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इससे पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सेना का सेनापति था वो हकीम सूर था। कौन था? हकीम सूर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? इससे पूछा गया कि किस परिवार ने अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहा वंश के शासकों ने की थी। कछवाहा वंश के जो शासक थे उन्होंने अकबर के साथ सर्वप्रथम संबंध स्थापित किए थे और ये कहाँ के थे? ये राजस्थान के थे। कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है। इसे पूछा गया कि महाभारत को फारसी में क्या कहा जाता है? तो महाभारत को फारसी में रजनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजनामा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? इसे पूछा गया कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डच पर्यटन जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है। इसे पूछा गया है कि एक डच पर्यटक है जिसने जहांगीर के दरबार का मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन थे? तो वह फ्रांसिस्को पेलसरट थे। कौन थे? फ्रांसिस्को पेलसरट थे जिन्होंने जहांगीर के दरबार का मूल्यवान विवरण दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? इससे पूछा गया कि किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा है जो भारत से बाहर है वह लाहौर में है, रावी नदी के तट पर लाहौर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशासित वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसे पूछा गया है जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशासित लेख है उस पर किस शासक का लेख मिलता है? तो उस पर जहांगीर का लेख मिलता है। किसका मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।